हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में 14वें अध्याय के अंदर भगवान की स्तुति की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा। बड़ी सुंदर स्तुति है। ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया था और फिर भगवान ने उनको अपने ही रूप को अनेक अनेक बछड़ों के और ग्वाल बालों के रूप में दर्शन कराया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है। तो तुरंत ब्रह्मा जी जो है भगवान को ऐसा देखकर हंस से कूदे अपने वाहन से और अपने शरीर से उन्होंने पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। अपने चारों मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरणों का स्पर्श किया, चरण कमलों का, और आनंद के आंसुओं से उनको नहला दिया। भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए उनके चरणों पर बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर बार बार गिर पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत देर तक ब्रह्मा जी जो है उनके चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठकर अपने नेत्रों से आंसू को पोंछा और कांपने लगे। तब अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता के साथ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति की है। तो 40 श्लोकों में 14वें अध्याय के प्रथम श्लोक से और 40वें श्लोक तक स्तुति है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्तुति करने योग्य तो केवल एक आप ही हैं। तो भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल भगवान का जो है शरीर है, झिलमिला रहा है पीतांबर उसके ऊपर, मकराकृत कुंडल है, सर पर मोर पंखों का मुकुट बना हुआ है और हथेली पे, नन्ही सी हथेली पे दही भात का कौर है, गले में वनमाला लटकी है, हाथों में बांसुरी शोभा पा रही है। इस प्रकार से परम कोमल जो उनके चरण हैं, वो मधुर वेश देखकर बस ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा मन है इन्हीं के ऊपर न्यौछावर होता रहूं मैं। कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करके केवल आप सत्संग करते हैं और आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके द्वारा आप जो है आसानी से जीत लिए जाते हो। यद्यपि आप त्रिलोकी में कोई भी आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने प्रेम से आपको अपने अधीन कर लेते हैं। तो इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हुए हैं। उन्होंने जब योग इत्यादि के द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई तो उन्हें सारे अपने वैदिक और लौकिक कर्म को आपके चरणों में समर्पित किया और फिर आपकी लीला कथा का श्रवण करने से उनकी आपकी प्राप्ति हुई है। तो जो व्यक्ति क्षण क्षण में उत्सुकता के साथ आपकी कृपा का अनुभव करता है, प्रारब्ध के अनुसार जो भी प्राप्त हो जाए उसे निर्विकार मन से भोगता है और अपने प्रेमपूर्ण हृदय से, गदगद वाणी, पुलकित शरीर से आपके चरणों में समर्पित रहता है, ऐसा व्यक्ति ही जो आपका परम पद है उसको पाने का अधिकारी है। जैसे पिता जो है, पिता की संपत्ति का अधिकारी है पुत्र, लेकिन प्रभु मेरी कुटिलता तो देखिए, मैंने आप पर अपनी माया फैलानी चाहिए। मैं आपके सामने क्या हूं? क्या आग के आगे चिंगारी की कुछ गिनती है? मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ, आपके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानता था। इसलिए आप ये समझकर कि ये जो है मेरा अधीन है, मेरा दास है, मुझ पर कृपा करिए और मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप जो हैं माया का नाश करने वाले हैं और अभी इसी अवतार में आपने अपने जो है इस जगत को ही अपने पेट में अपनी माता जी को दिखाया, जिससे यशोदा मैया बिल्कुल चकित हो गई थी। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो सारा विश्व है वो पूरा माया है आपकी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप हैं तो बहुत अपने, लेकिन लोग आपको फिर भी पराया मानते हैं, और जबकि शरीर हमारा पराया है लेकिन उसको आत्मा मान बैठते हैं, इसलिए आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। ये कितना बड़ा ज्ञान है। आप जो हैं, आपके ज्ञान का जो स्वरूप है, ऐसी महिमा है आपके ज्ञान की कि वो अपने आप स्फुरित होता है जब, तो जगत का नाश हो जाता है। उसका तनिक सा भी आपके चरणों का जो सेवन करता है, कृपा प्राप्त करता है, उसको आपकी महिमा का ज्ञान हो जाता है। मुझे इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में, किसी भी जन्म में, पशु पक्षी योनि में भी ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास होकर आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। इस जगत के बड़े बड़े यज्ञ भी आपको अभी तक तृप्त नहीं कर पाए, लेकिन आपने ब्रज की जो गाय थी और ग्वालिन थे, उनके बछड़े और बालक बनकर अमृत का सा दूध बड़े आनंद के साथ उसका पान किया आपने। उन्हीं का जीवन वास्तव में धन्य है। नंद इत्यादि जो ब्रजवासी हैं, उनका जीवन धन्य है। अहो भाग्य उनके कि आप स्वयं परम ब्रह्म उनके
घर में उनके सगे संबंधी, उनके सुहृद बनकर जो हैं अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इस ब्रजभूमि में कहीं भी किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि आपके किसी प्रेमी की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े, क्योंकि वो जो आपके प्रेमी ब्रजवासी हैं उनका सारा जीवन आपके लिए ही है, सर्वस्व आप ही हैं उनके। तो इस प्रकार से जो आपकी चरण धूलि है उसको श्रुतियां भी अनादिकाल से ढूंढ रही हैं, और उन ब्रजवासियों को आप अपनी सेवा के बदले क्या फल देंगे। मेरा चित्त जो है इस समय मोहित हो रहा है, क्योंकि आपने तो पूतना को और अघासुर बकासुर जो उसके संबंधी थे उनको भी जो है अपना धाम दे दिया। पूतना तो अत्यंत क्रूर थी, तो ऐसे को जब आपने अपना धाम दे दिया, अपने लोक में ले गए, तो जिन्होंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है उनको आप क्या देंगे, कैसे ऋणी हो सकते हैं। जो आपकी महिमा है लोग कहते हैं जानते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो ठीक है, जानते रहें, ये उनकी बहुक्ति है। मेरा मन, वाणी और शरीर आपकी महिमा को जानने में सर्वथा असमर्थ है। आप सभी के साक्षी हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे और क्या कहूं। मुझे आप स्वीकार करिए, और आप सबके ही पूजनीय हैं। मैं जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है 40 श्लोकों में। हम उसका पाठ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिर्ये प्रायशो जितजीतोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम् श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूलतुषावघातिनाम् पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्ध्या विबुध्य भक्तैककथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिं पराम् तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधधूम्रत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रिया स्वानुभवादरूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमितासु कल्पैर्भूपांसभयखेमिहिकाद्युभासः तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृत्वाक्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग पश्येश मे नार्यमनन्तवाद्ये परात्मनि त्वय्यपि मयि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् येऽहं कियानैच्छमिवार्चिरग्नौ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावलेपान्धतमोऽन्ध चक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथ वानिति क्वाहं तमो महदं खचराग्निवाभूर्संवेष्टिताण्डर्घट सप्तवितस्तिकाय क्वेद्रग्
गणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य चते महित्वम् उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे किदप्यनन्तः जगत्त्रयान्तो दधि सम्प्लवोदे नारायणस्योदनाभिनालात् विनर्गितोजस्त्विति वाग्नवैमृषा किं त्ववीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽसि अदोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना मात्मास्य धीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेज्जलस्थं तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तथैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा त्वय्यप्यह तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्येव त्वदृतेस्य किं मम ते नैते माया त्वमादर्शित मेकोऽसि प्रथमं ततो व्रज सुहृद वत्सा समस्तापि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदाखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते अजानतां त्वत्पदविमात्मन्यात्मात्मना भासि वितत्य मायां सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः सुरेष्ववृषीष्वीश तथैव निष्वपि त्र्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां तस्मादिदं जगदशेषमसत् स्वरूपं स्वप्नाभमस्तदधीशं पुरुदुःखं त्वय्यैव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यतपि यत् सदिवावभाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्य स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः नित्योऽक्षरोऽजस्रमुखो निरञ्जनः पूर्णोद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलब्धो निषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भ्रवा भवानृताम्बुधिम् आत्मानमेवात्ममतया विजानताम् तेनैव जातम् निखिलम् प्रपञ्चितम् ज्ञानेन भूयोऽपि च तत् प्रलीयते रज्ज्वा महिर्भोग भवा भवौ तथा अज्ञान संज्ञौ भवमोक्ष बन्ध मोक्षौ द्वौ नाम नान्योस्त ऋतज्ञ भावात् अजस्य चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनि त्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोग्य जनताज्ञता अन्तर्भवेनन्त भवन्तमेव हृत्यत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः
अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एवि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन् तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्याम् येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् अहोति धन्या व्रजगोरमण्य स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वसतरात्मजात्मना यत्रप्तयेद्यापि न चालमध्वरा अहो भाग्यं नंद गोप ब्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् येषां तु भाग्य महिमाच्युतावदास्ता मेकादशैव हि वयं भूरि भागा एतद्धृशीक चषकैरसकृत् पिबामः शर्वादयोऽघ्रयुध जमध्वमृतासवं ते तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुलेऽपि कतमाग्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पज्रजश्रुतिमृग्यमेव येषां घोषनिवासि नामुत भवान् किं देवरातेति नश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वत्परं कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते तावद् रागादय स्तेनास् तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहो गृनिगुणो यावत् कृष्ण न ते जनः प्रपञ्चं प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानन्द सन्दोहं प्रथितुं प्रभो जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः आजुनीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगते तत्तवार्पितम् श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन् क्षमा निर्जरद्विज पशुदधिवृद्धिकारिन् ऊर्धर्मशार्वार क्षितिराक्षसध्रू मार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।